कभी कभी तो कारी साहब हमें शर्म आती है जब मिंबर से कहा जाता कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं बंदे से रब का रिश्ता इतना गहरा होना चाहिए, कोई कहे या ना कहे, जब भी रब की याद आए उसकी तस्बीह बुलंद होना शुरू हो जाए। ये रिश्ते हमारे होने चाहिए। जब लोग ना सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ले इनका मौलवी मर गया, नारा लगवाते लगवाते कौम ने हाथ ही पूरा नहीं उठाया, उठाया तो यहां तक लाई, और भी तो वसी हूं, सीधा तो मुश्किल से यहां तक रह जाते हैं। एक बात ही याद रखें, हुजूर से जो हमारा रिश्ता है ना, वो हमारी जान से ज्यादा, हमारे माल से ज्यादा, हमारी औलाद से ज्यादा, हमारी कुल कायनात से ज्यादा, हमें सबसे ज्यादा अगर कोई अजीज है तो हमारा नबी अजीज है। और ये हमारे कौलो फेल से जाहिर होना चाहिए। ये जो कभी कभी शोशे छोड़े जाते हैं ना, कभी कभी शोशे छोड़े जाते हैं, कभी हुजूर के खिलाफ, कभी सहाबा के खिलाफ, कभी हमारी मस्जिदों के खिलाफ, ये इसलिए नहीं कि भाई ये कुछ बिगाड़ लेंगे, ये इसलिए छोड़े जाते हैं ताकि ये पहचाने अभी इनमें कितनी जिंदगी बाकी है और ये कौम कितनी मर चुकी है। लेकिन रब सलामत रखे मोमिन की गैरत को। जब जब कभी नापाक दुनिया में आकर के कोई बात कहेगा, रब ताला उसके मुकाबले के लिए कोई ना कोई सलमान अजहरी जरूर पैदा कर देगा। ये क्लियर बात है। दुनिया ये समझती है एक को कैद में डालो, दूसरे को डालो, मुंह बंद हो जाएगा। मैं कहता हूं इतनी बात समझ क्यों नहीं पाते हो? हमारी पूरी कौम को उठा के जेल में डाल दो, मगर तब भी हम नबी की अजमत पर पहरा देना नहीं छोड़ सकते, इसलिए कि सब कुछ हमारा नबी है, सब कुछ हमारा नबी है। तो बात हुजूर की आया करे ना, तो कम से कम गैरत और हमीयत हमारी जिंदा होनी चाहिए, लगना चाहिए हुजूर के उम्मती बैठे। फिर अब जरा बताएं, जिसको हुजूर से जितना प्यार है उतनी आवाज से दुरूद पाक पढ़ के सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह सबकी कोशिश कबूल फरमाए। इस बच्चे ने सबसे ज्यादा जोर से दुरूद पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह इस महफिल के सदक़े इस बच्चे को और माँ बाप को इसके हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन तो कह सकते हैं ना? अच्छा, आप लोग खाली स्टैंड लगा के बैठे हैं, आप भी जलसे में ही है ना, आप भी बोल सकते हैं ना, है ना? जलसे ही में है ना? अगर हैं तो फिर जरा आप बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह करे आपकी आवाज भी आ जाए, है ना? और मैं कई बार कह चुका हूं कि जब भी ये ताम झाम लगाया करे ना, तो इसको सामने ना रखा करें, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। जो लोग सामने होते हैं ना, उनसे कांटेक्ट करने में एक ताल्लुक जो बोलने वाले का और सुनने वाले का होना चाहिए ना, उसके बीच में कट होता है। आइंदा कहीं भी आप जाएं तो ये ख्याल रखें। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हमको हुजूर की करम की खैरात अता फरमाए। आज की ये अजीम महफिल मुझे जैसा कि बताया कमेटी वालों ने, सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ात से मंसूब करके सजाई गई है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? इतनी घूर के ना देखो, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हारे इलाके का हूं, इमाम साहब नहीं हो जो घुड़कियों में आ जाऊंगा। बोले जरा, 11वीं शरीफ की निस्बत की महफिल है कि नहीं? 11वीं की है ना? और आज पहली तारीख हो गई है। तमाम ही अहले इस्लाम को रबीउल सानी की दिली मुबारकबाद। रबीउल अव्वल हुजूर की जात से मंसूब, रबीउल सानी सरकार बगदाद की जात से मंसूब। हो सकता है मैं आपको करामतें ज्यादा ना सुना सकूं, क्योंकि करामत तो आप सुनते ही रहते हैं। चंद बातें बस आपसे कर लूं, बर्दाश्त कर लेंगे ना? कमेटी वाले कह रहे थे 1.5 घंटा बोलें, मुझे जो वक्त दिया गया था 11 बजे का था, वक्त हो गया किसी भी वजह से, उससे शिकवा नहीं है। हालांकि ये स्टेज से उतरने का वक्त था। अल्लाह सबको सलामत रखे।
फिर बड़ी मेहनत के बाद सहमति यहां पे आके हुई कि भाई 1 घंटा बोलना है। बहुत ज्यादा मैं एक मिजाज रखता हूं, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। हम जहां बैठे थे वहां ये भी बहस चल रही थी, अगर फजर छूट गई तो जलसे का क्या फायदा। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, या तो जलसे इतने जल्दी मुकम्मल कर लो कि फजर से पहले नींद मुकम्मल हो जाए, और या इतने लंबे कर दो कि जलसे से उठ के सीधे मस्जिद तक जाया जाए। ये 2 काम रखा करो, ऐसे नहीं बीच में लटक जाओ, ना जो सोने के ना जागने के। और ये जो हमारे अइम्मा हैं, हमारे उलमा हैं, इनका मसला बड़ा मुश्किल रहता। कारी साहब अगर जलसे में स्टेज पे आके ना बैठे तो बोरिया बिस्तरा बांधा जाएगा, आया क्यों नहीं जलसे में, आके बैठ जाए और 5 मिनट फजर में लेट हो जाए तो फिर बोरिया बिस्तरा बंधना है, ये लेट मस्जिद में क्यों आया। ऐसा लगता है मुतवल्ली नहीं, छुरी लेके कसाई बैठा। खैर करें, जरा अपने ऊपर भी थोड़ा रहम खाएं। अगर रब ने आपको किसी के ऊपर मुसल्लत किया है ना, या हाकिम बनाया है या काबिज बनाया है, तो उतने ही सख्त हिसाब लेना जितना तू रब को दे सके। ये मत सोचना कि तू एक एक पाई का हिसाब ले ले, मिनट मिनट का तू हिसाब ले ले और रब की बारगाह में यूं ही छूट जाए। फरमाया गया जो जमीन वालों पर रहम करेगा अल्लाह उसके ऊपर रहम फरमाएगा। वरना कई बार की कहानी यह है, कई बार की कहानी 3 मिनट लेट हो गई, इमाम साहब नहीं आए। मैं रुक के एक बात कहूं, क्या नमाज इमाम साहब पे ही फर्ज है, हमारे बच्चों पे नहीं है? बोलो है कि नहीं, बोलो है कि नहीं? हमारे जवान बच्चों पे भी नमाज फर्ज है। इमाम के लिए 3 मिनट देख रहा है बैठ के, अगर इमाम 5 मिनट भी लेट आया तो तुझसे नहीं पूछा जाएगा इमाम 5 मिनट लेट क्यों था। अगर तेरे बेटे ने सजदा नहीं किया ना तो तेरी गर्दन पकड़ के पूछा जाएगा, बता तेरा बेटा नमाज में क्यों नहीं था। जिसकी फिक्र करनी चाहिए थी उसकी फिक्र ही नहीं की, और जहां मतलब नहीं वहां सर चढ़ जाते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा ये भी सिला रहमी का, वरना मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, खुदा की कसम, इमामों की बड़ी कुर्बानियां होती हैं। ये 7,000 10,000 धड़ी पे इमामत करने वाली कौम, पेट का दर्द ये काटे, बुखार में ये दम करे, चुड़ैले आ जाएं तो ये उतारे, भूत आ जाएं तो ये फूके, सांसें अटकने लगे तो कुरान ये सुनाए, दम ना निकले तो सूरह यासीन ये पढ़े, अगर टांगे अकड़ने लग जाए तो सूरह मुल्क ये पढ़ के सुनाए, बच्चा पैदा हो तो कान में अजान ये पढ़े, दुनिया से जाओ तो नमाज जनाजा ये पढ़ाएं, तीजा 10वां 40वें की फाता हो, तो सारी चीजों में ये शामिल रहते हैं। उसके बाद 3 लोग मुसल्ले पे बैठे रहते हैं, कब आएगा इमाम, कब आएगा इमाम। थोड़ा रहम करें, थोड़ा रहम करें। मैंने यहां तक देखा है इमामों ने 25-25 साल गांव के लिए कुर्बान कर दिए, और लेकिन जरा सी एक कोताही की बुनियाद पे हमारी मस्जिद का मुतवल्ली कान पकड़ के कहता चलो जी तुमसे मतलब नहीं है, तुमसे अच्छे अच्छे पढ़े हैं, वो भाई इसने 25 साल तुम्हारे बीच गुजारे हैं, एक जानवर 10 साल आपके खूंटे पे रह जाता है, तुम्हें उससे प्यार हो जाता है, 10 महीने बकरा लेके बांध लेते हो, कुर्बानी पे कुर्बान करते वक्त आंसू आ जाते हैं। हम कितने बेहिस हो गए हैं, जिसने 25 साल हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाया, हमारी कब्रों पे खड़े होकर के अजानें पढ़ी, हमारे मरने वालों के लिए कुरान पढ़ के सुनाया, 5 वक्त हमें रब की चौखट पे ले जाता रहा। आज 25 साल के बाद अगर कोताही हो गई है तो हमारे रवैये बदल जाते हैं, तेवर बदल जाते हैं, डर रब के अजाब से। अगर खता इससे हो गई है तू इसको माफ फरमा दे, मर के कब्र में आएगा खुदा तुझको माफ फरमा देगा। हाँ ये दुख की बातें, दुख की, बदलो अपने रवैये। भाई इमाम है, घोड़ा नहीं है, लंगड़ा हो गया तो गोली मार दी, इमाम है ये, कदर करें, कदर करें, इज्जत करें। खुदा की कसम हम इनकी कदर करें ना करें, रब के फरिश्ते भी इनकी कदर करते हैं। ये कौन है ये तो मर के पता चलेगा। आज खसाबू ना मैं, आज प्रधान हूं,
आज टांग पे टांग रख के बैठता हूं, कोई बोल नहीं सकता सामने, मेरे सामने किसी की आवाज ऊंची नहीं होती है। आज के ये लहजे हैं, सारी अकल निकल जाएगी। जिस दिन मलाकुल मौत ने पंजा रख दिया उस वक्त सारे लहजे नीचे हो जाएंगे, सारी सांसें ठंडी हो जाएंगी। जो रख थिरकती रहती है इसको हरकत देने वाला कोई नहीं मिलेगा। ओ मेरे भाई, आज जिंदगी दी है रब ने, अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, बजाय इसके कि किसी और पे हम तोहमतें लगाएं, इल्जाम लगाएं, जलील ठहराएं। अपने आप के बारे में सोचो, और जब कभी गुनाह याद आ जाया करे, रात को मस्जिद का दरवाजा खुला है, जाके मुसल्ला बिछा दो, रो के रब को आवाज दो। वो तो इतना करीम है, तुम एक बार रहमान कहते हो, वो 70 बार तुम्हें या अब्दी कह के आवाज देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बुजुर्गाने दीन अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, सुभान अल्लाह सुभान। इसका इको हल्का कर दें भाई और आवाज बढ़ा दें, बात समझ में आनी चाहिए। मैं शबीना पढ़ने नहीं, मैं बात कहने आया हूं। जी जी, तवज्जो है सारे लोगों की? अल्लाह सलामत रखे, करेंगे इंशाअल्लाह। आवाज बढ़ाओ भाई ऑपरेटर साहब, करेंगे इंशाअल्लाह। ये सारी बातों पे कोशिश करें और याद रखिएगा, कभी कभी लड़ाई हो जाती है, भाई इमाम की रोटी मैं नहीं दूंगा, मैं थोड़ी जाता हूं मस्जिद जो रोटी दूं। तो ये जुमले जरा सोच समझ के बोला कर। अल्लाह सबको सबका मेहमान नहीं बनाता है, बेशक बेशक, सबका सबको मेहमान नहीं बनाता है, हर किसी के हिस्से में मेहमान नहीं होता। और याद रखिएगा, जो भी हम खाएंगे, एक दाना भी खाएंगे, कयामत में उसका हिसाब देना है। एक दाना भी अगर खाएंगे, वो कई कई प्लेटें मार दे अल्लाह के करम से। दावत में अगर चला गया ना, खैरियत नहीं है। फिर आधा खाते हैं, आधा है कि नहीं ये बात? एक बाप जब बेटी की रुखसती के लिए रोटी का इंतजाम करता है ना, तो जब गोश्त तुलता हो ना, तब देखो उसे कितनी फिक्र होती है, कितनी फिक्र होती है। एक एक बोटी कम ना रह जाए, एक बोटी कम ना रह जाए। वो फेंकने वालों, थोड़ी गैरत करो। अगर अपने दस्तरखान पे ऐसी बोटियां फेंकते हो तो ठीक है, फिर मर्जी है, वरना हम औकात जानते फेंकने वालों की। अगर बीवी गोश्त का छीछड़ा छुटा के ना सईद अख्तर भाई फेंक दे तो उसके सर पे डंडा लेके खड़ा हो जाता है। हरामखोर पता नहीं 250 रुपए किलो का लाया हूं, तेरा 250 रुपए किलो का है। ये जो गरीब बाप बेटी के निकाह के लिए एक एक जिंदगी की पाई इकट्ठी करके खाना लगाता है, टेबल पे आधा खा के फेंक देते हो। खुदा की कसम सोच भी नहीं सकते हो उस बाप के कलेजे पे क्या गुजरती है, जिसने जिंदगी भर की कमाई लगा करके खाने का इंतजाम किया है। कदर किया करो रोटियों की, इज्जत किया करो। अल्लाह अगर तुम्हें दे रहा है, इसकी कदर करो, वरना मेरे नबी ने फरमाया रिस्क की इज्जत करना। अगर ये रूठा तो कभी जिंदगी में एक दाना तुम्हें मैसर नहीं हो सकता है। बेशक बेशक। बंद होने का जरिया ये नहीं है तो रोटी नहीं मिलेगी, गेहूं पैदा होने बंद हो जाएंगे। अभी लगा है बीमारी खेतों में, ईद के पत्ते सूख गए। मैं भी बैठा था गांव में अपने, तो बातें होने लगी, बोले ईद को कोरोना हो गया। क्या हुआ भाई, ये कैसे हुआ है ना? ईद को कोरोना हो गया, क्या हुआ कि पत्ते सूख रहे हैं। 20 बीघे सूख गई, 30 बीघे सूख गई। मैंने कभी पिछले हफ्ते में आया था, तुम तो कह रहे थे मेरे खेत के जैसा किसी का खेत नहीं। उस टाइम पता क्या बात कही जा रही थी? उस टाइम कह रहे थे जो दवा मैंने डाली है ना, किसी ने नहीं डाली। किसी का गन्ना ज्यादा काला तो कह रहा जो बीज मेरा है ना वो बीज है, किसी का ही नहीं। अब जब खड़ी खेती सूख गई, अब कह रहा कोरोना हो गया। भाई दवा नहीं है, कब कुदरत की मार है ये, कोई दवा से ही ठीक ना हो रहा। मैंने कहा तू याद कर अपने लहजे, खुदा की कसम रज़्ज़ाक अल्लाह है। एक एक पौधे को उगाने वाला वो है, पौधे का दरख्त बनाने वाला वो है। ये उसी की कुदरत तो है। तुमने एक टुकड़ा गन्ने का मिट्टी के नीचे डाला, उसने जमीन का सीना चीर के एक कल्ला निकाला, कल्ले का पौधा बनाया, पौधे के पूरे मेढ़े बना दिए, उसकी कुदरत से ये फलता रहा। तुम कहते रहे ये दवाई का कमाल है, ये बीज का कमाल है, ये मेरी मेहनत का कमाल है। तुम्हें उस वक्त बिल्कुल ख्याल नहीं
नहीं आया। खुदा की कसम, जाओ दुनिया से जाकर के पूछ लो, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट कह सकता है कि कोई भी खेती साए में नहीं हो सकती है। एक खेती को फलने के लिए अगर धूप की जरूरत पड़ती है तो चांद की चांदनी की भी जरूरत पड़ती है। अगर सख्त झोंकों की जरूरत पड़ती है तो नसीम सहर की भी जरूरत पड़ती है। एक पौधे को बहाल करने के लिए रब ने कितना बड़ा निजाम लगाया है। कभी सूरज से सुखाया गया, कभी चांद से भिगोया गया, कभी सख्त हवाओं से पानी निचोड़ा गया, कभी बादे सबा से पौधों का मुंह धुला गया। तुम ये कहते हो कि ये दवाई का कमाल है, नहीं, तुम्हें उस वक्त कहना था ये खुदा की कुदरत से हो रहा है। खुदा की कसम, दवा डालता या ना डालता, ना कोरोना होता ना डरोना होता। अपनी खेती खुदा के हवाले कर दे, एक एक बीज अल्लाह तेरे घर तक हिफाजत से पहुंचा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, बहुत अच्छा पैगाम है माशाल्लाह। करो कुछ, बहुत अच्छा, बहुत अल्लाह की कुदरत का इनकार ना करो। बेशक। फसल अच्छी हो तो क्या शुक्र है तेरा, ना कहो तो मालिक सब्र करता हूं। ये जो करोने हो रहे हैं ना, ये करोने इसलिए हो रहे हैं खेती में क्योंकि उशर कोई नहीं देता जी। हिसाब लगा रहे यार, 2.5 लाख का गन्ना हुआ और 2.5 लाख में अल्लाह का कितना ये ना बताएगा। यही जब हम उशर और ज़कात नहीं देंगे तो फसलें मारी जाएंगी। बेशक। बनी इसराइल का दौर है। एक नबी उस वक्त के पहाड़ पर थे। वो कहते हैं कि मैंने अचानक बादलों के अंदर से आवाज सुनी, कोई कह रहा था चलो फलां के खेत को सैराब करो। तो वह जो है ना, सुन रहे मेरी बात, अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ जाए। हाँ, तो वो कहते हैं कि जब मैंने बादल से ये आवाज सुनी ना तो मैंने गौर किया ये जा किधर रहा। कहते हैं जहां मैं था वहां बादल बरसा और वहां से एक नाले की शक्ल में पानी चला। वो बयान करते हैं कि मैं पानी के साथ साथ चला। मैंने जाके देखा एक किसान अपने खेत में पानी भर रहा था। मैंने जो नाम सुना था, जो बादलों में नाम लिया गया था, फलां का खेत सैराब करना है, कहते मैंने उससे जाके पूछा तेरा नाम क्या? उसने वही नाम बताया। जब उसने वही नाम बताया तो मैंने उससे कहा यार बता नेकी कौन सी करके बैठा है, इबादत कौन सी की है? कहा क्यों? कहा ये बादल सिर्फ तेरे लिए बरसाया गया था। ये बनी इसराइल के नबी कहते हैं, जो उस वक्त के नबी हैं। वो कहते उस वक्त के नबी थे। उन्होंने कहा, मैंने कहा यार बता नेकी कौन सी की है, कौन सी इबादत करके बैठा है जो तेरे लिए सिर्फ बादल बरसा गए? उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा इबादत क्या करूंगा, मैं रब का गुनाहगार बंदा। कहा फिर ये बादल तेरे लिए क्यों बरसा, क्या अमल करता है? उसने कहा जब मेरी खेती तैयार हो जाती है, इससे जो भी पैदा होता है उसके मैं 3 हिस्से किया करता हूं। एक हिस्सा बच्चों पे खर्च करता हूं, एक हिस्सा अल्लाह की रजा के लिए गरीबों में तकसीम करता हूं, एक हिस्सा फसल में लगा देता हूं। अल्लाह अकबर। आवाज आई जो हमारे लिए गरीबों पे खर्च करता है उसकी फसलें मारी नहीं जाती हैं, अल्लाह उसके नसीब का पत्थरों से पैदा फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन हम अगर पड़ा हुआ मिल जाए ना तो माले गनीमत, रातों रात बटियां की बटियां साफ। ओ भाई, जिंदगी जाब्ते के साथ गुजारे, जाब्ते के साथ गुजारे। हम कुछ भी नहीं है और कोई औकात हमारी नहीं, सिर्फ इतनी है कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। बेशक। झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हम कुछ भी है ना हुजूर के करम से, हुजूर के करम से। ये तो नसीब है हमारा कि हम हुजूर की उम्मत में पैदा हुए। और खुदा की कसम रसूल आजम भी हमारे हैं, बगदाद वाले गौसे आजम भी हमारे हैं। बेशक, बगदाद वाले गौसे आजम भी हमारे हैं। आप तारीख का ये बाप पढ़ के तो देखें, दुनिया जानती है। कई बार ये सुना होगा, वाकया सुनाना मकसद नहीं, सिर्फ कुछ बताना चाहता हूं। सरकार गौस पाक के वालिद का नाम क्या है? सलामत रहो भाई, सलामत रहो। हजरत अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह वालिद, यही है ना? बोलो। हाँ यही नाम है, मुझे भी यही लग रहा। वालिद
कई बार सुना होगा, रोजे से रहते थे, दिन भर रोजा रखना, रात भर नमाज पढ़ना। एक दिन भूख तेज की लगी ना, सुने बहुत गौर से, भूख तेज की लगी तो रोजा भी था, कहने लगे चलो दरिया के किनारे इफ्तार कर लेते। पानी पीने रोजे इफ्तार के लिए गए थे, सेब आ रहा था, उठा के खा लिया। क्या किया? अच्छा बताओ, किसी के पेड़ से तोड़ा था? बोले जरा, किसी से छीना था? दरिया में बहता हुआ आ रहा था, उठा के खा लिया। जैसे ही हलक के नीचे उतरा, फौरन दिल ने सवाल किया। दिल ने कहा, अबू साले, अगर रब ने कयामत में पूछ लिया कि जो सेब खाया था मालिक से भी पूछा था कि नहीं, जवाब क्या देना है? कांप गए, घबरा गए। रुक के जरा बताओ, दरिया का बहता हुआ सेब उठा के खा ले, दिल कबूल नहीं करता है। आज ना बाजार में बंदा खड़ा हो जाता है, इस ठेले से उस ठेले पे, उससे उस पे, सुबह से शाम तक ना उठा उठा के खा के कह रहा क्या रेट दी है? उसने कही 70 रुपए, कह रहा महंगी है। फिर सिंगाड़े वाले के पास पहुंचा, पहले खाया, फिर पूछा क्या रेट है? का 60 रुपए, महंगा है। ऐसी पूरे बाजार में घूम फिर के ठलुआ बंदा पेट भर लेता है। हल्दी लगी ना फिटकरी, रंग चोखा आ गया भाई। शाम को आया सीना चौड़ा करके, ओ भाई हराम के लुकमों से बच, हलाल के लुकमे खा। आज औलाद जूता लेके बाप के आगे खड़ी है, तो इसमें जिम्मेदार औलाद नहीं, बाप भी जिम्मेदार है। अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने जूता लेके खड़ा है तो फिर लुकमे तलाश करो, कहां से खिलाए थे, क्या खिलाया था बच्चों को। इसलिए कि अगर लुकमे हलाल के होते हैं तो औलाद मां बाप की फर्माबरदार होती है। यह ख्याल रखिएगा मेरी बात का। हराम के लुकमे नस्लें तबाह कर देते हैं। देर नहीं लगती है ना मैंड पे चलने, हम लोग अक्सर खेत में घूमने वाले लोग, इसलिए इस लेवल से मैं बात कर रहा हूं। बारी मारी सूत के किसी के खेत में गुजर जाओ, धान के धोरा पूरा ही साफ है, एक बाल में धान नहीं मिलेगा, तो सब सूत दिए। वो करना कुछ नहीं है, चार खाएगा बाकी। याद रखना, हिसाब देना पड़ेगा इसका, और हिसाब इतना सख्त होगा, पूछा जाएगा जो तूने दाना चबाया था वो कितना खाया था, और जो छिलका फेंका था वो कहां फेंका था किसका, किसकी जमीन में डाला। देखने में कोई औकात है धान के छिलके की, मगर हिसाब इतना सख्त होना है। लेकिन हमें डर नहीं लगता, अरे देखा जाएगा, देखा जाएगा, कम कोई नहीं है। बाट देख लो, बेच रहा है ना तो 900 ग्राम तोल लिया, खरीद रहा तो 1 किलो 100 ग्राम डंडी मार के ले रहा। कपड़ा अगर नाप रहा है तो 10 सेंटीमीटर कम है, वो कह रहा जी इतने में ही आया, और अगर कह दो छोटा रह गया तो सुकड़ गया होगा। हुकूकुल इबाद, जरा दिल पे हाथ रख के बताएं, हर गांव में मेंढ का झगड़ा है कि नहीं? कहीं ऐसी जगह नहीं होती है, कहीं ऐसी जगह नहीं होती है जहां मेंढ का झगड़ा ना हो। 4 इंच इधर की उधर कर दी, बड़ा बड़ा काबिल पड़ा मेंढ काटने वाला, नीचे नीचे कुरेद का पानी भर दे, अगले दिन 4 इंच खेत बढ़ जाए उसका, क्या भाई इधर कैसे आ गई ना, लौट गई होगी। क्यों? ये तो 10 फीट की दीवार थी ना जो लौट गई होगी। और ये सोच रहा सबसे पैदावार उसे ही कुरेदेगा बैठ के, और जब सामने वाला भी कम नहीं होता, उसकी गिर गई, उसने उठाई पूरी फिट भर अंदर रख दी, तेरी मां ने दूध पिलाया इधर रख के दिखा। याद रखिएगा, हजरत अली गुजर के जा रहे, 2 बंदे झगड़ा कर रहे, एक कहता था जमीन मेरी है, दूसरा कहता था जमीन मेरी है। हजरत अली को आते देखा, कहने लगे अली ठहरो, तुम तो शेरे खुदा हो, और नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है, फैसला कर दें। फरमाया किस चीज का फैसला?
कहने लगे ये कह रहा है जमीन मेरी है, मैं कह रहा हूं मेरी है, बताओ जमीन किसकी है। आपने ठोकर मारी जमीन के। कहने लगी जमीन जानती है तू मैं कौन हूं? उसने कहा जी आपको अबू तुराब कहा जाता है। कहने लगे एक बात पूछूं? कहा पूछे ना अली। जमीन से अली बातें कर रहे हैं। बताए कि कहा क्या? कहा ये कह रहा है मेरी है, ये कह रहा है मेरी है, तू बता किसकी है। जमीन ने अजीब बात कही। जमीन ने कहा अली इनसे कह दो ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, बल्कि ये दोनों मेरे हैं। हुए नाम वर बे निशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। बेशक। जमीन ने कहा था ये मेरे हैं। इस 2-2 इंच के लिए तुमने क्या क्या ना किया। जरा सी मेंढ की खातिर तुमने अपनों पे गोलियां चलाई, अपनों के सर तोड़े, लाठियां डंडे चलाए, अपनों को घर से बेघर किया, बहन बेटियों को कोर्ट कचहरी में खचेड़ा, सिर्फ 2 इंच जमीन की खातिर। और यार क्या चला जाता अगर तुम अपने सगे भाई के लिए 2 इंच जमीन की माफी दे देते, या तुम्हारा क्या चला जाता अगर किसी भाई का हक ना मारते। और भाई जहां तू बाप का बेटा है वो भी तो बाप का बेटा है। बाप की संपत्ति में बेईमानी कैसी? लोग कहते हैं हम परेशान है। मैंने कहा किसी की औकात नहीं है जो तुम्हें परेशान कर सके। हमारी परेशानी की वजह हम ही लोग हुआ करते हैं। जाओ जाके कचहरियों में देखो, भाई का मुकदमा भाई के खिलाफ है, भाई का दावा भाई के खिलाफ है। जेलों में जाके देखो जितने भी दाढ़ी टोपी वाले हैं उनको फंसाने वाले अक्सर मुसलमान क्यों होते हैं? उनका जायदाद का झगड़ा क्यों होता है? ओ मेरे भाई खुदा का वास्ता इस 2 इंच 4 इंच फिट भर के लिए अपनों का खून न बगाना, इसलिए कि दौलत हाथ का मैल होती है लेकिन अपने मेहनत से नहीं बल्कि रब की तौफीक और नसीबों से मिला करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। कर दो भाई, मैं इससे अच्छा तो बिना माइक के बोल रहा हूं। तवज्जो है सारे लोगों की। ओ भाई अपनों का खून ना बहाएं, खून ना बहाएं अपनों का। और तुम जिसके लिए अपने का गला काट रहे हो ना, ये तुम्हारे साथ कब्र में नहीं जानी है। लेके गया है कोई? गया है कोई लेके? कोई नहीं। खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना है, खाली हाथ जाना है। जब आए थे मुट्ठियां बंद थी, और जब जाओगे ये खुली हो जाएंगी, खुली हो जाएंगी, खुली हो जाएंगी। सिकंदर जिसने आधी दुनिया फतह कर ली थी और उसको पूरी दुनिया का बादशाह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस स्पीड से वो दुनिया फतह कर रहा था, अगर जिंदगी साथ दे देती पूरी दुनिया फतह करता वो। जानते हो, चलते चलते रास्ते में सांप ने काटा, जहर फैला, बिस्तर पे लेट गया। तबीबों ने इलाज किया, इलाज होते होते एक दिन तबीबों ने हाथ उठा दिए। तबीबों ने कहा ये बादशाह अब आखिरी लम्हात आ गए, बचोगे नहीं। उसने कहा कितना वक्त है? कहा बस चंद सांसें हैं। उसने कहा क्या मैं यहां से अपने वतन नहीं जा सकता? उन्होंने कहा नहीं, अभी इतनी मोहलत नहीं है तुम अपने वतन जा सको। तब सिकंदर ने कहा था मेरे पास बहुत दौलत है, जाओ जाकर के ऐलान कर दो मेरी सारी दौलत कोई ले ले और इतनी सांसें दे दे कि मैं अपने मुल्क में जाके मर सकूं। तो सबने कहा था बादशाह सारी कायनात लेकर के कोई तुझे एक सांस नहीं दे सकता। उसने कहा फिर दौलत किस काम की? कहा लोगों मैं मर जाऊं मेरे हाथ कफन से निकाल देना। कहा किस लिए? ताकि दुनिया को बता दूं ये दौलत इतनी बेवफा है, तुम्हारा ही काम लगी आनी है। हाथ निकाल देना ताकि दुनिया दौलत को सब कुछ न समझे, दुनिया जान ले सिकंदर खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम। ओ भाई ये किसी के साथ नहीं गई है, और यह के बाद दीगरे सब की बारी है। आज मेरी है, कल आपकी बारी है। लोग कहते हैं हम उसे छोड़ के आए कब्रिस्तान। औकात क्या तुम छोड़ के आए? वो तुम्हें लेके गया था कब्रिस्तान तक। वो जो जनाजे में लेटा है ना, वो तुम्हें लेके गया था। वो गड्ढा दिखा के लाया है, उसने कब्र दिखाई है, उसने मिट्टी दिखाई है, उसने तख्ते दिखाए हैं, उसने अंधेरा घर दिखाया है। उसने कहा मैं तो चल दिया, तू इसकी तैयारी करके आना, तू इसकी तैयारी करके आना। लोग समझ बैठे हैं कि नहीं नहीं जी जो भी है ऊपर ही ऊपर है। नहीं, असल मामला नीचे का है।
असल मामला नीचे का है। हलाल की दौलत इकट्ठा करना बच्चों के लिए, यह दुनिया बड़ी बेवफा है। मर के देखो, अगर बाप करोड़ों भी छोड़ के गया है ना, तो बेटों ने सोने के सिक्के नहीं दिए मस्जिद में। यह नहीं सोचा मेरे अब्बा ने मेहनत से कमाई थी, लाओ इसे ही बख्शवा लिया जाए, सोचा ही नहीं। सोचा बाप की जायदाद है तो भाई ये माले गनीमत है, अब नहीं दूंगा मैं किसी को भी। ना करें, अपने जीते जी आखिरत का इंतजाम करें। सरकार गौसे पाक के वालिद ने वो सेब खा लिया, ख्याल आया माफी लेनी चाहिए। दरिया के किनारे किनारे चले, बाग मिल गया सेब का, टहनियां लटकी हुई पके सेब लगे थे, समझ गए इसी बाग का सेब होगा। डर कितना था, एक सेब की कीमत देखें, एक सेब की कीमत। आज लोग गरीबों का हक खा जाते हैं, डकार तक नहीं लेते। कितने यतीम भतीजों को जहर दे दिया गया ताकि उनके हिस्से की संपत्ति भी हमें मिल जाए। वो भाई यतीम तो नहीं देख रहा, लेकिन खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। गरीब तो जहर खा के मर गया, लेकिन हिसाब अल्लाह को देना है, हिसाब अल्लाह को देना है। अकीदे मजबूत रखो। हालात कैसे होते, मैं ज्यादा बात नहीं बढ़ाना चाहता, बस चंद बातें गौर से। बाग में पहुंच गए, एक ना बाग की सफाई कर रहा था, उससे आपने कहा तू बाग का मालिक है? उसने कहा नहीं। कहा काम क्या है? कहा मुझे बाग के मालिक से मिलना है। कहा क्यों? बाग के मालिक किसी से मिलते नहीं है, वो गोशा नशीं रहते हैं। उसने कहा मेरा जरूरी काम है। आने वाले ने कहा, यानी सरकार गौस पाक के वालिद ने, काम बताइए क्या है? तो आप फरमाने लगे मैंने एक बिना इजाजत के सेब उठा के खा लिया, बिना इजाजत के सेब दरिया से उठा के खा लिया, बस उसी के बारे में माफी के लिए आया हूं, उसी के लिए माफी के लिए आया हूं। आज बंदा थप्पड़ मार के कहता तुझसे जो हो कर लेना, थप्पड़ मार के जो हो कर लेना, देख लूंगा मैं तुझे। नहीं, डरे अल्लाह के अजाब से। आप कहने लगे मुझे माफी चाहिए। खादिम गया, आप ना एक झोंपड़ी में इबादत में मसरूफ थे, जाके पूछा हुजूर इजाजत दें तो एक परदेसी है, नौजवान है, आपसे मिलना चाहता है। अब्दुल्ला सुमई सरकार गौसे पाक के नाना कहते हैं बात क्या है? का बात यह है कि उसने कहा है कि वो कोई सेब उठा के उसने खा लिया था, उसकी माफी के लिए आया है। जब इतनी बात सुनी ना तो समझ गए आज एक वली आ गया है, और ऐसे खुश हो गए जैसे किसी का बरसों से इंतजार कर रहे थे। कहने लगे अच्छा भेजो। जब हजरत अबू साले तशरीफ लाए, आपने सर से लेके पैर तक देखा, फरमाने लगे शहजादे कैसे आए? कहने लगे हुजूर बस माफी के लिए आया था। कैसी माफी? का रोजे से था, किनारे बैठ के इफ्तार के लिए पानी पिया, भूख लगी, सेब आ रहा था, उठा के खा लिया, बस एक डर मुझे सोने नहीं देगा। कहा कौन सा डर? कहा कहीं अगर कयामत में आपने गिरबान पकड़ लिया तो मैं रब की बारगाह में जवाब क्या दे पाऊंगा? कहा उसी की माफी के लिए आया हूं। जैसे इतना कहा है, अल्लाह अकबर, अब्दुल्ला सुमई समझ जाते हैं वो आया है जिसका इंतजार था हमें। कहते हैं बेटे ऐसे माफी नहीं मिलेगी, माफी की शर्त यह है तुम्हें इतने साल तक मेरे बाग की देखभाल करना पड़ेगी। आपने कहा ठीक है माफी मिल जाएगी? कहा हाँ। आपने फिर शर्त मंजूर की, बाग की रखवाली करते रहे, एक मुद्दत मुकर्ररा तक आपने बाग की रखवाली की है। जब मुद्दत पूरी हो जाती है फिर उठ के जाते हैं बाबा आप तो माफी दे दीजिए। कहा भी मुद्दत पूरी हो गई है। आप कहते हैं मुद्दत पूरी हो गई? कहा हाँ। माफी चाहिए? कहा हाँ। कहा इतने दिन और आपको काम करना पड़ेगा। फिर आपने शर्त मानी है, जब भी मुद्दत पूरी हो जाती है फिर जाते हैं। कहा बाबा आप तो माफी दे दो। कहा बस एक शर्त रह गई है, अगर ये मान लोगे तो मैं तुम्हें माफी दे दूंगा। कहा कौन सी शर्त है? कि तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा।
पड़ेगा, निकाह करना पड़ेगा। इतना सुना आंख में आंसू आ गए। बाबा जी ये फैसले हमारे घर के बड़े किया करते हैं, हमारा तो काम नहीं है। कहा अगर नहीं कर सकते तो जाओ, फिर आज के बाद तुम्हें सेब की माफी नहीं मिलने वाली। आप कहते हैं मंजूर है, सेब की माफी के लिए हम ये भी करेंगे। कहा पहले सुन तो लो बेटी कैसी है। कहा बताइए। कहा आंखों से अंधी है मेरी बेटी, हाथों से लूली है मेरी बेटी, पैरों से लंगड़ी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है। इतने नाम सुनते जा रहे हैं, सोच रहे हैं एक हसीन से निकाह करने के लिए खानदान की रजा लेनी पड़ती है। यहां इतने ऐब एक बच्ची में मौजूद है। कहते फिर जब चुप हुए कहा कहो क्या इरादा है, सेब की माफी चाहिए कि नहीं। कहते मंजूर है, हर शर्त मंजूर है। फिर अब्दुल्ला सुमगी ने जब निकाह कराया है कहा कहां है मेरी बीवी। कहा वो जो सामने घर है उसी के अंदर तुम्हारी बीवी है। आप जब दरवाजे पे गए दस्तक दी, अंदर से बहुत खूबसूरत लहजे में आवाज आई, ठहरे भी दरवाजा खोलती हो। आप ठहर जाते हैं। कि ये कौन है बोलने वाला, मेरी बीवी तो बोलना नहीं जानती है। जैसे दरवाजा खोला है चांद से ज्यादा रोशन चेहरा निगाहों के सामने है, परी पैकर वजूद निगाहों के सामने, देख के हैरत में है। सलाम किया, जवाब मिला, वापस पलट आते हैं। बाबा किधर भेज दिया था। कहा क्यों। कहा वहां मेरी बीवी नहीं है, वहां तो कोई और बच्ची है। कहा क्यों। कहा उसकी आंखें भी मौजूद हैं, वो बात भी करती है, वो तो चल के आई है, हाथों से दरवाजा खोला है, मुस्कुरा के कहते हैं बेटे वही तो तेरी बीवी है। कहा यह कैसे हो सकता है। कहते नहीं बेटे तुम सुनो तो सही, मैंने आंखों का अंधा इसलिए कहा था कि उसने आज तक शरीयत के खिलाफ कोई चीज नहीं देखी है, आज तक गैर महरम को नहीं देखा। गूंगी इसलिए कहा था, कभी जबान से नाजायज जुमला नहीं कहा। आपको मैंने हाथों के पाकिज इसलिए कहा कि नाजायज काम नहीं किया है, पैरों से लूला लंगड़ा इसलिए कहा कि गलत तरफ चली नहीं है। ये बातें जब सुनी है कहते बाबा बता तो सही ये क्यों किया गया। कहते बेटे आज तू आया नहीं है, परसों से तेरा इंतजार था। मैंने कहा था मालिक बेटी शान वाली दी है, बेटा कहां मिलेगा। कहा बाग मेरे हम लेके आएंगे, उसको पहले आजमा लेना, फिर इंतजार के साथ तू उसका निकाह कर देना। कहते ये जो मैंने काम कराया है तुझसे मजदूरी नहीं ली है, कीमत नहीं ली है, आजमा रहा था देखूं ये मेरी बेटी के लिए सही है कि नहीं। कहा तेरे तकवे ने बता दिया मेरी बेटी के लिए इस वक्त जमीन पे तुझसे ज्यादा बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने बुजुर्गाने दीन। सुभान अल्लाह सुभान। एक सेब के लिए अनदेखे में कह रहे हैं मुझे लूली भी पसंद है, लंगड़ी भी पसंद है। आज तो सगा बेटा अब्बा से कह देता, अब्बा कहता मैंने फला जगह रिश्ता कर दिया, बेटा कहता मुंह बंद रखो, लड़की मैं खुद देखूंगा। हाँ मैं खुद देखूंगा। अब्बा के मुंह का तूक सूख जाता है ये सुन करके। तू देखेगा भाई। हाँ तुम क्या जानो, तुम हो ओल्ड मॉडल, हम हैं न्यू मॉडल, तुम पुराने दौर की सोच रखने वाले। अब तुम्हें क्या पता औरत आज के दौर में कैसी होनी चाहिए। मैं नौजवानों तुम्हें मशवरा देके जा रहा हूं, मुफ्त में बेहतर मशवरा बताऊं। जब भी निकाह करना मां बाप की मर्जी से निकाह करना, बेशक बेशक। हाँ? बुरा ना मानना। 3 घंटे नाली पे बैठ के बात करके कह रहा नहीं मुझे पता लड़की कैसी होनी चाहिए। तमाम मच्छर खा के खुजाते खुजाते पागल कुत्ते की तरह खुजा रहा है। अब्बा से कह रहा मुझे पता है कैसी होनी चाहिए, तुम्हें नहीं पता। अरे इसने 40 साल एक औरत के साथ गुजारे, ये जानता क्या अच्छाई होती है उसमें क्या बुराई होनी चाहिए। और तू 3 घंटे फोन पे चिपक के कह रहा मुझे पता है। सुन भाई अगर तुझे 3 घंटे में पता हो तो हमें तेरा भी अंजाम पता है। 6 महीने नहीं गुजरेंगे, या तो तलाक का तोहफा उसके सर पे होगा या मर्डर करके तू फ्रिज में रख चुका होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है रिश्ता करें तो बुजुर्गों की मर्जी के साथ करें। इसलिए कि अगर 1% कमी रिश्ते में होती भी है ना तो उस कमी को मां बाप की दुआएं पूरा कर दिया करती हैं। उस कमी को मां बाप की दुआएं पूरी कर दिया करती हैं। कभी अपनी मर्जी नहीं लगानी है कि भाई मैं अपनी मर्जी से निकाह करूंगा। मेहनत से बाप पालता है। आज हम पूछते हैं ना क्या किया अब्बा ने, औलाद आगे आई तो पता चला बाप का किरदार क्या था।
आज जब बेटे ने उंगली थाम के कहा ना अब्बा मेले में जाना है, तो पता चला कि बाप ने हमें कैसे पाला था। माफ कीजिएगा, बाप गरीबी की दौर में कंधे पे बैठा के मेले लेके जाता था। आज बाइक होते हुए हम अपने बाप का बोझ हॉस्पिटल तक नहीं ढो सकते। काय की इंसानियत है हमारे अंदर। अपना सगा बाप गर्मी के मौसम में तेरे मेरे पेड़ के नीचे टाइम काटता है, और हम बीवियों के साथ एसी फ्रिज कूलर में, और कह रहा मौलवी तावीज दे दे बरकत हो जाए। देख तेरी बरकत रोडों पे फिर रही है, तेरी बरकत पेड़ों के नीचे है। देख तेरी बरकत किसी के स्लिप पे बैठी होगी, जाके देख तो पहरी में तेरी बेटी किसी की बैठक में पड़ी होगी, जाके देख तो सही तेरी बरकत किसी के आंगन में पड़ी होगी। बरकत मुझसे ना मांग, इनसे ना मांग, अगर बरकत चाहिए सोच जिस बाप ने पूरी जिंदगी धूप में पसीना बहा करके तुझे मुझे जवानियां दी है, उसका हाथ पकड़ के उसे फ्रिज में कूलर में वॉशिंग मशीन के सारे ऐश दे दे। खुदा की कसम तू उसके ऐश का इंतजाम कर, खुदा तेरी कब्र में तेरे ऐश के इंतजामात फरमा दे। बेशक बेशक है ना, जितना बड़ा बेटा हो गया इतने लहजे बिगाड़ के बात कर रहे। अब्बा के कह रहे अल्लाह 4 मेहमान आ रहे हैं, तो कह रहा शट अप, क्योंकि इस गधे को 4 इंग्लिश के बोल आ गए ना। अपने अब्बा से कह रहा शट अप, क्यों? कह रहा बेवकूफ हो तुम्हें पता है मेहमान कैसे बैठाए जाते? कहता आउट, आप बाहर जाइए, मैं देख लूंगा अपने मेहमानों को। वो जानवर अभी तो इतना भी बड़ा इंसान न बन सका कि अपने बाप को बाप कह लेता। खाली कोट पहनाने से गधा मास्टर नहीं हो जाता। बेशक अगर उसके कानों पे 8 पेन लगा दो वो डॉक्टर नहीं बनेगा। खुदा की कसम, इंसानियत अगर इंसान के अंदर है ना तो वह 1000 शैतान डॉक्टरों पे भारी होता है। इंसानियत असल होती है, और वो तरक्की पे लानत जो हमें अपनों का बेअदब बना दे। ये भी याद रखिएगा, जो हमें अपनों से दूर कर दे। लानत ऐसी तरक्की पे, लानत ऐसी कामयाबी पे जो हमें बाप का गुस्ताख बनाए। अल्लाह से कसरत नहीं, अल्लाह से बरकत मांगनी है। क्या मांगेंगे? बरकत मांगिए। कसरत तो यह है 15 लाख कमाते महीने में और खर्च 16 लाख होते। बताओ बंदा गरीब है क्या अमीर? गरीब। 15 कमा रहा है, 16 लाख खर्च कर रहा है। अमीर है क्या गरीब? जोर से, क्योंकि हर महीने 1 लाख का कर्जमंद हो रहा है। और बंदा कमाता है 5000 और 4000 खर्च कर लेता, 1000 बच जाता। बताओ बंदा अमीर है क्या गरीब? अमीर। बोले अमीर। ये बरकत और कसरत का फर्क है। 15 लाख में भी गुजारा ना हो इसे कसरत कहते हैं, और 500 रुपए में दिन कट जाए इसे बरकत कहते हैं। अपने रब से कसरत नहीं, बरकत मांगो, बरकत मांगो। शोहरत नहीं, इज्जत मांगो, इज्जत मांगो। और इज्जतें उन्हें मिलती हैं जो इज्जत वाले लोग होते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह मां बाप का एहतराम। संडे को छुट्टी होती है स्कूलों की? मेरा टाइम खत्म हो गया, अभी ओवर चल रहा है। होती है कि नहीं? संडे को छुट्टी होती है, ऑफिस की, कॉलेजेस की, इन सब की छुट्टी होती है। तो कोई वाइफ के साथ, दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने जाता है। अल्लाह तौफीक दे, घर में बूढ़ा बाप हो, खाने पीने की गुंजाइश हो, एक दिन गाड़ी में बैठा, लेके निकल मार्केट। उससे पूछ जैसे वो बचपन में पूछा करता था क्या खाएंगे। कभी बाप से कहना अब्बा क्या खाएंगे, दिखा कभी उनको अब्बा तुम्हारे दौर में ये कोल्ड ड्रिंक नहीं होती थी, अब्बा तुम्हारे दौर में ये आइसक्रीम नहीं होती थी, अब्बा इस दौर में देखो, अब्बा बताओ ना क्या खाओगे। खुदा की कसम तेरे खिलाने से खून नहीं, तेरा इतना कहने से ही बाप का खून बढ़ जाएगा। इतना कह देने से बाप का खून बढ़ जाएगा। खाली कहो अब्बा खाना क्या है। रोज कहते हो ना बेटे बता क्या पकेगा, रोज पूछते हैं हम। बीवी कहती है ना क्या बनना है, पूछ लो बच्चों से। बच्चे कहते हैं चिकन खाना, मटन खाना, ये फ्राई वो फ्राई। हम ये कहते हैं, कभी माँ बाप को बैठा के कहे अब्बा आज तुम बताओ क्या बनेगा। आज जो तुम कहोगे वो पकाया जाएगा। कभी उनकी मर्जी से भी खिलाओ, कभी उनकी मर्जी से बनाओ। और बीवी से कहते सुन, बहुत सुनी है, हर जगह अपनी चलाई हमने,
लेकिन आज के बाद हमारे माँ बाप की चलनी है। इन्हीं की मर्जी से पकेगा, जो ये कहेंगे वो खिलाया जाएगा। खुदा की कसम मैं समझता हूं 50% दवाएं बंद हो जाएंगी अगर औलाद बाप के साथ ये रवैया इख्तियार कर ले। एक टूटा हुआ इंसान, एक बिछड़ा हुआ इंसान, एक जंगल में खोया हुआ इंसान किसकी तलाश करता है? एक सच्चे हम सफर की, एक हमदर्द की, एक ऐसे शख्स की जो उसका दुख सुन सके। बाप उसी खोए हुए इंसान की तरह है बुढ़ापे में, उसी टूटे हुए शख्स की तरह है बाप जिसे दुनिया ने छोड़ दिया हो। वो चारपाई पे पड़ा है, उसे आज तेरे सेब की जरूरत नहीं, तुम्हारे जूस की जरूरत नहीं, आज उसे तुम्हारे 2 मीठे बोलों की जरूरत है। बेशक। लोग पूछते हैं क्या करें अब्बा की खिदमत, मैं सीधी बात कह देता हूं, अब्बा की खिदमत ही अगर करनी है ना, बूढ़ा बैठा हो ना और टेक लगा के बैठा हो, आप पीछे खड़ा हो, कंधे दबा के कहे अब्बा इन्हीं कंधों पे लेके जाते थे ना, वो मुस्कुरा के तुझे देखेगा। खुदा की कसम दुआएं होने लग जाएंगी। तू कभी कंधे दबा उसके, कभी तलवों में बैठ, कभी उसके गले में हाथ डाल, यारों के साथ तो खड़े हो जाते हो, बगल में बगल डाल के खड़े हो जाते हो, यूं भी लिपटा लेते हो, यूं भी पकड़ लेते हो। कभी बाप के कंधे पे हाथ रख के अब्बा बताओ ना जिंदगी का कोई मंजर तुम्हें याद है कि नहीं, बताओ तुमने जवानी में कौन सा बड़ा कारनामा किया था। खुदा की कसम देखना जो ऐसे सिमट के बैठा होता है, जब बच्चे कहते हैं अब्बा बताओ जवानी का, फिर वो यूं होके बैठ के कहता है सुन, जब मेरी उम्र 25 साल थी मैंने ये कारनामा अंजाम दिया था, जब मैं 30 साल का हुआ मैंने ये कारनामा अंजाम दिया। और जब बात तारीफ की आए, बाबा कह के उसका हौसला बढ़ाता जा और ये कहता जा अब्बा ये तेरा जिगर था जो तूने किया है, ये तेरा हौसला था जो तूने किया है, अब्बा हमसे तेरी तरह नहीं होगा। इतना कह के तो दे, खुदा की कसम अगर बुढ़ापे में जवानी नजर ना आ जाए तो आके बात कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह। वक्त दो अपने बाप को, बैठा करो उनके पास, कभी पूछो उनसे हाल चाल, अब्बा बताओ ना कैसी कट रही है, अब्बा बताओ ना क्या हो रहा है। वो तुम्हें हाले दिल बताएगा, वो तुम्हें हाले दिल बताएगा। फिर उसके साथ बैठो, उससे पूछो, उसको सुनाओ अपनी, खुदा की कसम फिर जीने के मजे देखो। बेटे बेटे मेरे सामने कोई ऐसा नहीं है जो हम में बिना बाप के आया है ना? सारे बाप वाले लोग हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं भाई? समझदार बच्चे बैठे हैं, कोई ना समझ नहीं है, फिर सर नहीं हिलाना है, जबान से बोलना है कि नहीं? सारे बाप वाले लोग हैं ना? अल्लाह ने सबको बाप की नेमत से नवाजा है। ये अलग बात है, कुछ कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं, कुछ बिस्तर में आराम कर रहे होंगे, लेकिन सारे बाप वाले लोग। जानते हो जिसका बाप ना अपनी कठिनाइयां गिनाया करे, उस बेटे पे लाजिम है वो और ज्यादा सिमट के अपने बाप के पैरों में बैठे। आज तुम्हारी जेब पे मेडल लग गया ना, आज तुम शान वाले हो गए ना, लेकिन बाप के आगे कुछ नहीं, बाप के आगे कुछ नहीं। वो कभी तुम कहो ना अब्बा बताओ ना घर का खर्च कैसे चलता था, वो ये कहना यार तुम्हारे दौर की तो बात अलग है, हमने तो यार रक्शे चला के बस पेट पाले। तो उसके कदमों में बैठ के कहे अब्बा आज जो ये कलम का दौर है ना, ये तेरे रक्शे का कमाल है। उस कामयाबी को भी बाप की मजदूरी पे डालो। कभी कभी ना बेटे कह देते हैं तुम्हारे रक्शे की वजह से हम जलील हुए, तुमने किया ही क्या है रक्षा चलाने के लिए। ओ भाई जब बाप पसीने में डूब के घर आए ना मजदूरी का पैसा लेके, और पसीने में कपड़े भीगे हों, उसे मजदूर कह के जलील न कर, उसका हाथ पकड़ के कह अब्बा एहसान है कि तू हमें पाल रहा है, शुक्र है तेरे कपड़े मेहनत के पसीने में तो भीगे हैं, लेकिन किसी के हराम के खून में भीगे हुए नहीं हैं। तूने हमें चटनी की, हमें पसीने की कमाई की चटनी खिलाई है, हराम के मुर्गे नहीं खिलाए हैं। ये उससे कह खुदा की कसम आज उसने 1 रुपए मेहनत की है, कल वो तेरे लिए 1.5 रुपया मेहनत करके लेके आए। लेकिन हम ना निकम्मे हो गए, हमने बाप की मेहनत पे पानी फेर दिया। और याद रखिएगा मैं आपको बता दूं, लोग पूछते हैं वजीफा वजीफा, एक सीधा सा वजीफा, वली बनना चाहते हो तो माँ बाप से दुआएं लिया करो। वली बनना चाहते हो तो माँ बाप से दुआएं लिया करो। माँ बाप दुआएं कर दें तो अल्लाह बच्चों को वली बना दिया करता है।
बच्चों को अल्लाह, थक गए ना आप लोग, मैं तो पहले ही मना कर रहा था 1.5 घंटे की सुई ना ले जाए। माँ बाप की दुआओं से अल्लाह बच्चों को जोर से वली बना देता है। ये माँ बाप की दुआएं होती हैं। जो हम 10 साल के सजदों से नहीं पाते ना, वो माँ के 2 आंसू दे देते, 2 आंसू दे देते। फर्क है। लेने वाला होना चाहिए, लेने वाला होना चाहिए। इनके कदमों में बैठो, इनकी जूतियां उठाओ। हम कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप से बड़े नहीं हो सकते। सरकारे बगदाद पढ़ें आप तारीख। जाने लगे, माँ ने क्या कहा, बेटे अब्दुल कादिर जा रहे हो? जी अम्मी। का जरा हाथ में हाथ तो दो। का लो, हाथ में हाथ दिया। कहने लगी बेटे वादा करके जा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। खुदा की कसम, ये माँ की जबान थी, झूठ नहीं बोलेगा। माँ वादा करता हूं, ना आज तक बोला है ना आज के बाद कभी झूठ बोलूंगा। ये वादा आज इसलिए लिया गया, अब तक तो माँ के सामने थे, अब माँ की नजरों से ओझल हो रहे थे। माँ वादा ले रही है। एक झूठ कितनी बुराई के दरवाजे खोलता है। ये सरकार गौस पाक की अम्मी का वादा बता रहा है कि सबसे बड़ा वादा लिया, अब्दुल कादिर झूठ ना बोलना। ये वादा लेके चले, चोरों ने पकड़ा, लूटा सबको। आपके पास भी आया, छानबीन की, नहीं मिला, चला गया। बादशाह ने पूछा जो डाकू का सरदार था सब कुछ ले आए? कहा हाँ। कहा कोई बचा तो नहीं? एक ने कहा एक बच्चा बचा है, हमने तलाश किया तो कुछ नहीं है, लेकिन वो बता रहा उस पर 40 सिक्के सोने के, हमने सारे ही छान लिए। उसने कहा बुला के लाओ। सरकार गौस पाक तशरीफ लाए। डाकुओं के सरदार ने कहा बेटे क्या है तुम्हारे पास? कहा सोने के सिक्के। कहा कितने? कहा 40। कहा किधर? कहा मेरी मां ने मेरी सदरी में सिल दिए थे, सदरी का बंद तोड़ा गया, सिक्के खन खन गिरे। डाकुओं का सरदार क्या कहता है? बेटे झूठ बोल के बचा सकते थे। मेरे गौसे पाक क्या कहते? मैं घर से चला था तो मेरी मां ने वादा लिया था कि झूठ नहीं बोलना है। अगर मैं झूठ बोल देता पैसे बच जाते, लेकिन मां से किया हुआ वादा तो टूट जाता ना। गौस पाक फरमाते हैं कि ऐसे 40,000 सिक्के कुर्बान, लेकिन मां से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जाएगा। अल्लाह, मां से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जाएगा। जैसे इतनी बात कही है, डाकुओं के सरदार ने तोड़ के कहा था शहजादे बता तो सही किस खानदान से ताल्लुक रखता है? फरमाते मैं मुस्तफा के खानदान से ताल्लुक रखता हूं, मैं हसनी हुसैनी सैयद हूं। जैसे इतना कहा है, उसने कदम पकड़े, कहने लगे शहजादे माफी चाहते हैं, दुख दिया, हमें तौबा करा दीजिए। कहा क्यों? कहा हम ये सोच रहे हैं तुम्हें माँ का वादा याद है, हम गुनाहगारों को खुदा का वादा याद नहीं रहा। अल्लाह 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 अकबर। सरकार से पाक ने तौबा कराई डाकुआ के सरदार को। तो जो पीछे वाले लोग थे ना मुक्तदी उसके, कहते हैं जब पीर साहब जन्नत में जाएंगे तो फिर हम भी तो जाएंगे। उस्ताद के साथ वो भी तौबा करके गौस पाक के हाथ पे फिर ताइब हो गए। फरमाया गया जितने लोगों को बगदाद वाले ने तौबा कराई थी, अल्लाह ने सबको वली बना दिया था। सुभान अल्लाह, सबको वली बना दिया था। ये शान सरकार गौसे पाक की है। तो मेरे भाई, मां मां होती है, चाहे वो गौसे पाक की मां क्यों ना हो। मां तो मां है, चाहे मेरे नबी की मां क्यों ना हो। क्या आका ने नहीं कहा काश मेरी मां होती, मैं मस्जिद नबी के मुसल्ले पे होता, वो हुजरे के अंदर होती, कहते मैं नमाज पढ़ाता होता, सूरे फातिहा की तिलावत करता होता, धीरे से पर्दा सरकता, अंदर से मेरी मां की आवाज आती, बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका फरमाते हैं सहाबा नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, दौड़ के मां के पास चला जाता। सहाबा ने कहा था आका बंदगी छोड़ के बंदी के पास? कहते हाँ। सहाबा कहते हैं आका क्यों? कहते हैं इसलिए कि जब मां राजी होती है तभी खुदा राजी होता है। बेशक, जब मां राजी होती है तभी खुदा राजी होता है। कोशिश ये करनी है अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे बेशक इंशाअल्लाह। नाराज हो गए इन कड़वी बातों को सुन करके। मैं जन्नत बांटने नहीं आया ना, और मैं बांट भी नहीं सकता। मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। हर उस शख्स को जन्नत मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे, और मुस्तफा उसे चाहेंगे जो मुस्तफा को चाहेगा। हाँ,
इसलिए मेरी गुजारिश आपसे है, रवैये दुरुस्त करें, अपने लहजे अच्छे करें, हराम के लुकमों से बचें, हलाल की तरफ बढ़ें। कोशिश ये करें कि हम जब तक जिंदा रहेंगे अपनी जरूरतें अपने रब की बारगाह में पेश करेंगे। हमारा रब हमारी जरूरतें सुनेगा। वही सुनने वाला है, वही देखने वाला है, वही देने वाला है। अगर दुआएं कबूल नहीं होती हैं, आसान तरीका मेरे इमाम ने बताया। कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवारी पाके मरियम व नफख्तु फीह का दम है अजब निशान आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। वो भाई नौजवानों, बच्चों, बुजुर्गों, मुसीबत आ जाए हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाना गए, अपने रहमान की तरफ हाथ बढ़ाना गए, अपने रब की तरफ हाथ बढ़ाना गए। अगर थक जाए, आफतों से घिर के बैठ जाए तो फिर बेबस नहीं होना है, फिर करीम रब को आवाज देना। फिर देखना तुझे पुकारने में देर लगेगी, उसकी तरफ से मदद को आने में देर नहीं लगती है। बेशक बेशक। मदद को आने में देर नहीं लगती है। लेकिन रवैया ही उल्टा, पेट में दर्द उठेगा कह रहा हाय मैया, फिर मैया आ गई तो कह रहा हाय डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा बस हो गया अब ना बचेगा, तो कह रहा या अल्लाह ये जो बाद में आया ना, या अल्लाह ये पहले आना चाहिए था, ये पहले आना था। बस इतना बदलना है अपने को। जब दर्द लगे, चोट लगे, नुकसान हो, तो या अल्लाह सबसे पहले जबान से निकलना चाहिए। तुम पहली तकलीफ है अपने रब को आवाज दो। खुदा की कसम वो ऐसा कादिर मुतलक है, ऐसा कादिर मुतलक है कि किसी तबीब, किसी दवा, किसी हकीम, किसी अक्लमंद की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने करम से तुम्हें लम्हों में शिफा अता फरमा देगा। वो बहुत बड़ा नाम सुना होगा अपने हजरत इब्राहिम बिन अदहम, सुना है ना? इतने बड़े रुतबे वाले के बादशाह थे अपने वक्त के बादशाह। लेटे हुए अपने महल में तो अचानक धब धब की आवाज आई। ख्याल आता कि हम भी रब को राजी करें। धक धक की आवाज आई, पूछा कौन है? आवाज आई कि हम हैं। क्या कर रहे हो? क्या ऊंट ढूंढ रहे हैं। कहा छत पे ऊंट। कहने लगे तो क्या हुआ? ऊंट गुम गया, हम अपना ऊंट ढूंढ रहे हैं। कहा छत पे तुम्हें ऊंट मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा सुनो, अगर हमें छत पे ऊंट नहीं मिलेगा तो तुम्हें भी तो इन बिस्तरों पे खुदा नहीं मिल सकता है। ऊंट तलाश करने के लिए जंगल जाना है तो फिर तुम्हें भी ये शाही लिबास बिस्तर छोड़ कर रब को तलाश करना पड़ेगा। छोड़ दिया, सब लात मार दी, ठोकर मार दी, जंगलों में निकल गए, अल्लाह अल्लाह करने लगे। आपके मामू हजरत इब्राहिम बिन अदहम के पास गए। आप ना एक फटा हुआ कपड़ा अपना सिल रहे थे सुई से। सुने देख रब कितना अजमतों वाला है, सिल रहे हैं अपना कपड़ा। वो कह रहे हैं ना, मामू पहुंच गए, सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे? बस अपनी गुदड़ी सिल रहा। मामू ने कहा कितने अच्छे दिन थे जो शाही लिबास पहनते थे, ताज रहता था, खादिम खड़े रहते थे, क्या मिला तुम्हें ठुकरा के बादशाह? आज ये फटे कपड़े सिल रहे हो ना, क्या मिला? क्या मिला? आपने इतना सुना ना, पूछना चाहते हो मुझे क्या मिला? कहा हाँ, आपने जो सुई हाथ में थी दरिया में फेंक दी। कले सुई थी उससे भी हाथ धो बैठा, अब सिलेगा कैसे? फरमाने लगे ठहरो, आवाज देते मछलियों जरा सुई लेके आओ। जब इतनी आवाज दी ना तो सारी मछलियां, हर मछली के मुंह में एक सोने की सुई मौजूद थी। सुभान अल्लाह सुभान। कहने लगे मामू देखो, सबके मुंह में एक सोने की सुई। कहने लगे ये नहीं चाहिए, मेरी सुई लाके दो। एक मछली आपकी सुई लेके आई, उसमें धागा भी मौजूद था। आपने फरमाया हाँ यही मेरी सुई है। कहने लगे सुनो, जब तख्त पर बैठता था तो सिर्फ जमीन के चलने फिरने समझने वालों पे हुकूमत थी। जब से रब का हो गया हूं कायनात मेरी हो गई है। जब से रब का हो गया हूं कायनात मेरी हो गई है। रब के होने के आदी बने, खुदा की कसम वो अपने करम से तुम्हें वली बना देगा। वली कहते हैं किसको? उसी को वली कहते हैं जो अल्लाह का होता है। वो बात याद आ गई, एक ना दीवाना गुजर के जा रहा था। दीवाना
गुजर के जा रहा था, बारिश का मौसम, किसी ने देखा मजजूब जा रहा, उसने कहा, ओ भाई दूध पी लो, गरम गरम दूध पिलाया, पिया, चल दिए, शुक्र अदा किया, आगे चले। वो खड़ाव पहन रखी थी दीवाने ने, है ना, तो छप छप करके जा रहे थे। एक दीवाना अपनी महबूबा के साथ बैठ के गुलछर्रे उड़ा रहा था। उसके पैर की छींट ना दीवाने के उसकी महबूबा के कपड़ों पे आ गई। उसने कहा, पागल दिखता नहीं है? उसने कहा, मैडम क्या हुआ? जो उसका महबूब था कहा कि इसने मेरे कपड़ों पे गंदगी डाल दी। तो महबूब था उसका, ओवर एक्टिंग भी की, थोड़ा सा उठा और दीवाने के थप्पड़ मार दिया। दीवाने ने आसमान की तरफ देखा, कहने लगा, शुक्र है मालिक तेरा, कभी बैठा के दूध पिलाता है, कभी थप्पड़ लगवाता है, कभी दूध पिलाता है, कभी थप्पड़ लगवाता है। अभी चंद कदम चला था, ये तो गुजर गया। वो उठी अपनी जगह से, चली, गिरी और मर गई, मर गई। किसी ने कहा कि जिसके थप्पड़ मारा ना उसने बद्दुआ की थी। लोग दौड़े, पकड़ के लाए, कहने लगे, तूने इसके लिए बद्दुआ की थी? उसने कहा नहीं। कहा, फिर ये मर कैसे गई? कहा, सीधी सी बात, हिसाब बराबर हुआ है। कहा, क्या? कहा, जब मेरे पैर से कीचड़ उछल के इसके महबूब के ऊपर पड़ी तो इसको बुरा लगा, इसने मुझे थप्पड़ मारा, और जब इसने मुझे थप्पड़ मारा तो फिर मेरे महबूब को बुरा लग गया। इसने अपनी हैसियत से बदला लिया, उसने अपनी शान के मुताबिक काम कर दिया। उसने कहा, झगड़ा कोई नहीं, हिसाब बराबर है, हिसाब बराबर है। यही हजरत अली फरमाते हैं कि जब भी तुम्हारा मुकाबला किसी गरीब से हो तो अल्लाह से डरना, गरीब से डर जाना, कमजोर से डरना, भले ताकतवर से मत डरना। किसी ने कहा था, अली कमजोर से क्यों डरना? ताकतवर से डरना समझना आता है, कमजोर से डरना समझना नहीं आता। तब हजरत अली ने कहा था, सुनो, जब ताकतवर पे तुम ताकत दिखाओगे तो वो अपनी ताकत से बदला ले लेगा, लेकिन अगर तुम कमजोर पे ताकत इस्तेमाल करोगे तो वो बदला खुद नहीं लेगा, उसका बदला अल्लाह लेता है। कौन लेता है? अल्लाह लेता है। इसलिए हमेशा कोशिश ये करना, कभी किसी का दिल ना टूट जाए, कभी किसी की आह ना लग जाए। और भाई, शान से जी लेना ही काफी नहीं है। ये जनाजे के कंधे भी बड़े अहम हुआ करते हैं, जनाजों में चलने वाले लोग भी बड़े अहम होते हैं। खाली भीड़ बढ़ा लेना काफी नहीं है, उनके अंदर हमदर्दों का होना भी बड़ा जरूरी होता है। किसी को इतना सता के ना जाना कि तेरे जनाजे में हंसता हुआ जाए और वो ये कहे, अच्छा हुआ मर गया। अगर किसी ने इतना कह दिया, अल्लाह कयामत में तेरे बगल में खड़ा करके कहेगा, बता क्या दिल दुखाया था जो तेरी मौत पे ये खुश हो रहा था, कितना सताया था जो इसने तेरी मौत पे खुशियां मनाई थी। कोई बचाने वाला नहीं होगा। अपने मरने के बाद ऐसे हालात छोड़ जाना ताकि गरीब रो के ये कह सके, मालिक आज के बाद सहारा कौन बनेगा, भूखों को कौन खिलाएगा, प्यासों को कौन पिलाएगा। ऐसे लोग छोड़ जा, तेरा तीजा हो ना हो, तुझे बख्शवाने के लिए कब्र में मुस्तफा आ जाए। सुभान अल्लाह। असल ये है, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। इसलिए अपने मरने के लिए तैयारी कर ले। अरे हम तो मर जाएंगे यार, हमें क्या देखना। नहीं, बड़ी गैरत आती है, बड़ी गैरत आएगी। बहुत गौर से ये बात सुन ले मेरी। कई बार ऐसा होता है, अब्बा की कब्र पे खड़े होकर बेटा कहता, भाई मेरे अब्बा ने किसी के पैसे लिए तो बता दो, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। अब्बा की कब्र पे खड़े होकर। भाई मैं इस माइक की वजह से अपनी रोटेशन पे नहीं बोल पा रहा हूं, शजरा तो कतई नहीं पढ़ पाऊंगा इस पे। मैं बिना माइक के पढ़ दूं, क्योंकि माइक जो है ना, जब मैं अपनी ताकत में आ रहा हूं तो ये बिल्कुल दबा दे रहा है। ये थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो रहा है ना इसमें। वो उनकी कमी नहीं है, थोड़ा मशीनरी ऐसी है, आपने थोड़ा सा ज्यादा ही सस्ता कर लिया है ना। जब जलसा बड़ा किया करो ना तो सेटिंग सही नहीं हो पाई शायद इसकी। मैं अपनी खुद रोटेशन पे जिस ले में मैं बात बोलता हूं वो बोल ही नहीं पा रहा हूं। थोड़ी देर बोलता हूं, आपको ही समझ आना बंद हो जाती है ना। बस तवज्जो करने थोड़ा सा, जरा बोल दें सुभान अल्लाह। मैंने क्या बात कही अभी आपसे? अपने जनाजे में ऐसे लोग छोड़ के जाना जो तेरे मरने के बाद तेरे ना होने का एहसास करें, तो जिंदगी जिंदगी है। तेरे जाने पे अगर किसी ने जश्न मनाया
तो फिर कोई जिंदगी जिंदगी नहीं। कई बार होता अब्बा की कब्र पे खड़े होकर बेटा कहता मेरे अब्बा ने किसी का कुछ लिया हो तो भैया तो मांग लो या माफ कर दो, है ना। बता तेरे अब्बा ने जो एक नाली के ऊपर एक गरीब के थप्पड़ मारा था उसका हिसाब कौन देगा? जो एक गरीब का गिरेबान पकड़ के बाप ने धक्का दे के कहा था औकात क्या है तेरी, तो तुम्हें क्या लगता आज बेटे की माफी से बाप माफ हो जाएगा? जब बाप की कब्र पे खड़े होकर बेटा कहता है अगर किसी का मुझ पे हक हो मेरे बाप पे आके ले ले, तो मेरे भाई कोई बेटा नहीं दे पाएगा। जब बेटा कहता मशीयत का नकीब कहता है आज तेरी माफी से इसकी माफी नहीं होनी है, हमने बार बार इसको डराया था, बार बार इसको बताया था कब्र में आना है, आज ही आ चुका है, अब तेरी माफी से इसका कुछ नहीं होने वाला है, आज हम इससे एक एक बात का गिन गिन के हिसाब लेंगे। फिर कब्र के अंदर रखा जाता है। खुदा की कसम बेटे बिरयानी खाते होते हैं, यार बिरयानी उड़ाते होते हैं, उस वक्त बाप पे मुश्किल की घड़ियां होती है। ओ मेरे नौजवानों, अपनी जिंदगी में किसी का हक खा के ना जाना, किसी का लेके ना जाना, इस इंतजार में मत जाना कि बेटा माफी मांग लेगा, नस्ल चुका देगी, किसी के चुकाने से कुछ नहीं होगा। अगर दिल दुखाया है जीते जी माफी मांग लो, अगर बंदा माफ कर देगा तो खुदा भी माफ फरमा दे। बेशक बेशक, ये लाजिम है हम सबके लिए। आखिरत की तैयारी करें, जरूरी नहीं है बुढ़ापे में मौत आए। हमने जवानों के जनाजे उठाए, हमने 10 साल के बच्चों के जनाजे उठाए, हमने 6 माह के बच्चों के जनाजे देखे। आज हमारी उम्रें 35, 40, 50 हो गई। हमने तो कोई इतना बड़ा अलग से सजदा नहीं किया था, जो उसने इतनी लंबी उम्र का तोहफा दे दिया। वो हमें भी तो 6 महीने पे मार सकता था, हमें भी तो 8 साल की उम्र में खत्म कर सकता था, हमें माँ के पेट से मुर्दा पैदा कर सकता था, लेकिन एहसान है उसने जिंदगी दी है तो इसका एहसान मानो। इस जिंदगी का कर्ज ये है कि लम्हा लम्हा अपने रब को याद करो, सांस सांस मुस्तफा पे दुरूद पढ़ो और ये ऐलान कर दो तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ठीक है जी, मेरी बात मुकम्मल हो गई है। अल्लाह बुजुर्गों का सदका अता फरमाए। भाइयों की फरमाइश है शजरा पढ़ दूं, ऑपरेटर साहब से गुजारिश है शजरा पढ़ना है, थोड़ा सा इसको आवाज दे दो अगर है इसमें तो, वरना तो फिर इसे उठा के ले जाके रख लो, मैं बिना माइक के पढ़ लेता हूं। जरा बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से और जोर से, कहीं पुलिस पकड़ के न ले जाए, इस्ता बोलो। हाँ, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम इसमें नहीं बोले मर जाएंगे। अगर महफिल में मौत आ भी गई ना तो सुने, वो कहा था किसी ने तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है ना। यहाँ मरने वाले भी इंशाअल्लाह मदीने में जाके आंख खोलेंगे। पहली बात तो मदरसा है, हुजूर का घर है, फिर हुजूर की महफिल है ना। हुजूर की महफिल में आंख लग जाए और ख्वाब आता है ना तो फिर हुजूर ही तशरीफ लाया करते, हुजूर ही तशरीफ लाते। जरा बोल दे मचल के सुभान अल्लाह। भाई जो जबरदस्ती खाना खिलाने कह रहे थे, है नहीं है सारे लोग अभी गए तो नहीं है ना कमेटी वाले। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको साथ देना है। जब मैं हाथ का इशारा करूं ना तो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहा। बात सही रहती है साहब, ठीक है भाई कारी यूनुस साहब। हाँ, जब मौलवी इशारा करे समझ लो मौलवी की सांस घुट रही है, अगली सांस लेना चाहता है, उसी बीच में आपको जोर से क्या बोलना है। इतनी जोर से तो वो बोलते हैं कि जो सुनना ना चाहते, आप सुनना चाहते फिर इतनी सस्ती से बोलें सुभान अल्लाह। हाँ, तो जब आप इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहोगे तो मैं इसकी आड़ में सांस ले लूंगा। अल्लाह चाहेगा आपको नेकी मिल जाएगी, और वो बड़ा करीम है, जब आपको देगा तो फिर हमें भी अता कर ही देगा, है ना। तो हाथ का इशारा होगा, फिर क्या बोलना है आपको सुभान अल्लाह। ये देखो तुम चेयरमैन हो, ये जमींदार लोग हैं, और ये तो तख्त नशीन शहनशाह लोग हैं। जी हम चेयरमैन हैं, ठीक है। तो जमींदारों से लेकर चेयरमैनों तक, चेयरमैनों से लेकर दरबानों तक, दरबानों से लेकर के तख्त नशीनों तक, सभी से गुजारिश है मेरा साथ देंगे और मोहब्बत से बोलेंगे सुभान अल्लाह। कई लोग तब भी ऐसे घूर के देख रहे हैं कि डेला मार देंगे। मर्जी है तुम्हारी, मेरे भाई ने कहा इसलिए पढ़ रहा हूं शजरा, वरना कतई नहीं पढ़ता, इतना थक गया हूं। बोले जरा, मैं एक बात बता दूं, मैं नमाज की नीयत नहीं बांध रहा हूं। कभी सोच रहे हो तरावी में क्या होता है, हजरत 15 पारे शबीने में कभी कभी होती थी ना, तो इमाम साहब ने नीयत बांध ली, अपना आप हुक्का लेके बैठ के नाली पे,
जब तक रुकू चल रहा तब तक हुक्का चल रहा, रुका है हुक्का बहकर रुकू मैं। तो ये नियत नहीं है मेरी नमाज की कि तुम चुप जाओगे मैं चलता ही रहूंगा। तुम सुभान अल्लाह कहोगे तो आगे चलूंगा, वरना वही नियत तोड़ दूंगा। ठीक है जी, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जी हो, सलामत रहो। 2 बज गए हैं लेकिन लग नहीं रहा 2 बजने। 2 घंटे और बोल लूं, कर लूं 2 घंटे और तकरीर। इधर वाले लोग सोच रहे हैं घर पे पिटाई पक्की है, बता के ही नहीं आए। हाय मेरे भाई, सलामत रखे अल्लाह तुम्हें, ये मोहब्बत है। देखो तकरीबन 600-625 किलोमीटर का सफर करके अब तक आया, ट्रेन से नहीं, फ्लाइट से नहीं, अपनी गाड़ी से। थका हुआ था, आपने इस मोहब्बत से सुना कि थकन का एहसास ही खत्म हो गया। अब इस मोहब्बत से आपको शजरा सुनना है कि मुझे लगे ही नहीं मैं तकरीर कर चुका हूं। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, देखो कैमरे वालों पे कतई उम्मीद ना रखियो, ये जलसे में नहीं, ये बिजनेस में आए हैं। ठीक है जी, जलसा तुम्हारा और मेरा है। हाँ, फिर आपको मेरा साथ देना। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कुछ लोग अब भी ये सोच रहे हैं कि मौलवी करेगा क्या, मैं आ रहा हूं तुम्हारे ही दौरे पे। आ जाओ नीचे को। हाँ, कतई नीचे उतार दियो तुम। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहिद, मोहिद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिक, सुभान अल्लाह, सुभान इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम गए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह गए, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी।